एक पाषाण में प्रतिमा छुपी होती है। एक पाषाण में प्रतिमा छुपी होती है। प्रतिमा को कैसे निकाला जाता है? जितना ज़्यादा हिस्सा होता है उतना निकाल दिया जाता है, तो जो बचता है वो प्रतिमा बन जाती है ना? और प्रतिमा जब बनी है तो वो भगवान बन जाती है, पूजा के योग्य हो जाती है। एक जगह पर प्रतिमा का काम चल रहा था। एक व्यक्ति परीक्षा करने के लिए पहुंचा कि ये प्रतिमा बनाने वाले कैसे हैं। ये आवाज़ आ रही है तुम्हारी, एक्स्ट्रा आवाज़, आज इसको ख़त्म कर लेना यहाँ स्पीकर से। तो वो पहले से जाके पूछता है, भाई तू क्या कर रहा है? बोले दिखता नहीं, पत्थर से सिर मार रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा था? प्रतिमा बना रहा था। बोला क्या? पत्थर से सिर मार रहा हूँ, गुस्से में था। दूसरे के पास गया, बोले भाई तू क्या कर रहा है? पेट पालन कर रहा हूँ, परिवार है, घर चलाना है, पैसे की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए ये प्रतिमा बना रहा हूँ। तीसरे के पास गया, जाकर के पूछा भाई तू क्या कर रहा है? बोले मैं भगवान बना रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान बनाने का मौका मिला है। दुनिया में काम तो बहुत सारे हैं, मगर मुझे भगवान बनाने का मौका मिला है, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। काम सब कर रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन अहोभाव पूर्वक अपने आप को धन्य मानते हुए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए कितने लोग काम करते हैं। घर में भोजन बनाते हो, कैसे बनाते हो? कोड़ कोड़ के बनाते हो, लड़ लड़ के बनाते हो। हमारी तो किस्मत फूट गई, सारे दिन चौके चूल्हे में ज़िंदगी निकल गई। हमारी किस्मत में तो यही बदा है। वो देखो क्या नौकरी करने जाती है। यदि एक देवरानी घर में हो और एक नौकरी करने जा रही हो, तो दोनों में कितनी कशाय होती है आपस में। ये देखो क्या मज़े से चली गई। वो तो घर सारा हम ही तो संभाल रहे हैं, इनके बच्चे संभालो, अपने संभालो, हम इसीलिए तो है। अहोभाव नहीं है। काम चाहे कोई भी हो, हर काम में यदि अहोभाव पूर्वक किया जाए तो वो काम सेवा बन जाता है, वो काम पुण्य का कारण बन जाता है। उस काम से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो और सुख प्राप्त कर सकते हो। मैंने एक चतुर्मास में देखा, एक लड़का वहाँ झाड़ू पोंछा करता था, धुलाई करता था, पोंछा लगाता था, बड़ा मनमौजी लड़का था। जब धुलाई करता तो हाथ में वो क्या कहते हो, नली, पाइप लेके दुनिया भर के फूल जैसे बनाता था। पहले तो पानी से पानी के फूल बनाता था, खेलता था। काम तो करना है, लेकिन काम को खेल बना लिया। पहले वो पूरे फूल बनाता था, फूल बनाने के बाद फिर उसको अलग अलग करता था, फिर एक साथ करता था, फिर झाड़ू लगाता था। और झाड़ू लगाता था, यूं लगाता था जैसे कोई डांस कर रहा हो। डांस करते करते झाड़ू लगाता था, आनंद लेता था। यदि उसे पूजा की थाली, जो द्रव्य की थाली होती थी, यदि उसको यहाँ से वहाँ ले जाकर भी रखना है तो ऐसे ले जाके ऐसे नहीं रखता था। वो रास्ते में ऐसे ऐसे करता था कि ये लोग पूजा करते समय ऐसे ऐसे करते हैं, चलो मैं भी ऐसे ऐसे करके रखूँगा। ये उसकी पूजा हो गई।
यानी काम कोई भी हो, हर काम में अहोभाव हो तो आनंद आता है और उस काम का रिजल्ट मिलता है। एक गिलास किसी ने पानी मांगा, चिल्ला पड़ी, अभी तो दिया था, फिर पानी चाहिए, ले लो अपने आप से उठ के, तुम्हारे नौकर हैं क्या, सारे दिन तुम्हें पानी देते रहे क्या? अरे बोलिए ना, और तुम तो छोड़ो, तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा हैं काम के मामले में। तुम्हारे अंदर तो फिर भी संस्कार है कि तुम भोजन बना रही हो, तुम्हारे अंदर तो फिर भी संस्कार है कि तुम झाड़ू पोछा कर रही हो, कि ये आने वाली पीढ़ी तो और नहीं करना चाहती है। जबकि घर और दुकान दो फैक्ट्री हैं, एक दुकान भी फैक्ट्री है और एक घर भी फैक्ट्री है। घर वो है जहाँ संस्कार मिलते हैं, घर वो है जहाँ शुद्ध भोजन मिलता है, घर वो है जिससे आदमी की निश्चिंतता बनी रहती है, घर वो है जहाँ बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती है, घर वो है। घर में एक महिला है, एक महिला के रहने से पूरा घर में शांति रहती है, मन शांत रहता है। पति को पता है घर में मम्मी पापा बूढ़े हैं, लेकिन पता है सेवा हो रही है, दिमाग शांत है। बच्चे हैं स्कूल से लौटेंगे, कोई टेंशन नहीं, घर में मम्मी है ना, जाते मुझे भोजन मिलेगा, जाते मुझे पानी मिलेगा, जाते ही मुझसे अच्छे से बात करेगी मेरी माँ। बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। और दोनों नौकरी पे चले जाएं तो, अरे बोलिए ना, दोनों नौकरी पर चले जाएं फिर क्या होगा? बच्चे आके पड़ोस के घर में बैठे रहेंगे क्योंकि घर में ताला लगा है, और मम्मी पापा को रखना नहीं चाहते हैं। हम नौकरी करें कि तुम्हारी सेवा करें? हमसे नहीं होता है। तुम तो उसके यहाँ जाओ, जिठानी के यहाँ जाओ, वही करेगी तुम्हारी सेवा। पैसे चाहिए हो पैसा ले लेना, सेवा तो वही करेगी। एक महिला के घर में रहने से घर स्वर्ग बन जाता है, एक महिला के घर में रहने से। और एक महिला घर में ना रहे तो घर नरक बन जाता है। लेकिन वो महिला कैसी होनी चाहिए? अहोभाव पूर्वक से भरी होनी चाहिए। उसके मन में सौभाग्य का सुख होना चाहिए कि मुझे मेरे हाथ धन्य हैं कि मेरे हाथों से बनी हुई रोटियां इनके पेट में जा रही हैं, इनका जीवन चल रहा है। कम से कम मैं इनके काम तो आ रही हूँ, कम से कम मेरा जीवन इनके काम तो आ रहा है। वरना मेरा जीवन ना तो धर्म में लग रहा, ना पूजा में लग रहा, ना पाठ में लग रहा, ना गुरुओं की सेवा में। कम से कम घर वालों को भोजन तो करा रही हूँ। और वही महिला जब गुरु की सेवा करती है, यदि घर में रहेगी तो गुरु की सेवा के लिए भी टाइम मिलेगा, घर में रहेगी तो पूजा के लिए भी टाइम मिलेगा, घर में रहेगी तो प्रेरणा के लिए भी टाइम मिलेगा कि जाओ अभिषेक करो, तुम अभिषेक करना, मैं अभिषेक देखूंगी, आप मुझे गंधोदक नहीं दोगे क्या? प्रेरणा करेगी। और दोनों नौकरी में रहेंगे तो फिर क्या होगा? एक बार की घटना सुनाऊं आपको। एक बड़े शहर में, मॉडर्न शहर में चतुर्मास हुआ। इतवार का दिन था, पति नौकरी करता था, आके बैठा। वैसी चर्चा में मैंने कहा आप अभिषेक करते हो? बोले नहीं माता जी नहीं करते। मैंने कहा संडे को मंदिर आते हो? बोले संडे को तो आ जाते हैं, बाकी दिन नहीं आ पाते हैं, क्योंकि घर हमारा 5-7 किलोमीटर दूर है और नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। पति पत्नी दोनों बैठे थे। मैंने कहा संडे को अभिषेक कर लिया करो। बोले ठीक है माता जी जरूर करेंगे। अब उसकी पत्नी ने आंख दिखाई, नहीं नहीं कर लूंगा माता जी, कोई बात नहीं, ये तो कह रही है ऐसी कोई बात। बोले बाहर चलना, जरा 1 मिनट बात करनी है आपसे। ले गई उसे बाहर और जाने क्या कहा उसने। पति बाद में वापस आया, बोले माता जी मैं नहीं कर पाऊंगा। अब क्या कहा वो तो पत्नी ही जाने की क्या कहा उसने। पहले कहते थे लड़की बड़ी गाय है, गाय, इसको जहां बांधोगे वहीं बंधी रहेगी। अब तो शेरनी है, शेरनी, जिसको जहां बांध देगी।
वो वहीं बंधा रहेगा। नारी का सम्मान करना अच्छी बात है, मगर सम्मान में इतना मत भूल जाना और फूल जाना कि तुम धर्म छुड़वा दो अपने पति का, तुम घर में संस्कार खत्म कर दो। इतने तेज मत हो जाना कि सामने वाला तुमसे बात करने में डरे। नारी का एक रूप नहीं है, नारी माँ भी है, नारी बहन भी है, नारी पत्नी भी है, नारी गृह मंत्री सलाहकार भी है, वकील भी है, नारी डॉक्टर भी है। और ज़्यादा तेज हो जाएगी तो सामने वाला अपनी बीमारी नहीं बताएगा तो तुम कहाँ की डॉक्टर रहो। ज़्यादा तेज हो जाओगे तो सामने वाला अपने मन की समस्या नहीं बताएगा तो कहाँ से सलाह दोगे। इतने तेज मत बन जाना कि सामने वाला तुमसे अपने मन की बात ना कह सके। नारी को वकील भी कहा है, सलाह देती है, सही रास्ता दिखाती है। और ये नहीं कि जो मैं कह रही हूँ वो ही मानो, नहीं मानो तो फिर देख लेना, मैं भी बताऊंगी तुम्हें। कभी कहना मुझसे, मैं भी तुम्हारी नहीं मानूंगी, तुम मेरी नहीं मानते मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी। ऐसे मत डरा धमका के काम मत करवाना। देखो वैसे सही तो यही है, यदि आप ऐसा कर लो तो सही रहेगा। सलाह अलग चीज है और आदेश अलग चीज है। आदेश होता है कि मानना पड़ेगा और सलाह होती है कि मान लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वो पुरुष जानेगा कि जहां वो रह रहा है वहां की समस्या क्या है और वहां समाधान क्या होना चाहिए। तुम तो केवल सलाह दो, लेकिन सलाह दे दी और यदि उसने नहीं मानी तो कलेश, ठीक है, और मान ली तो एहसान। हाँ 10 बार का हमारी मान लिया करो, देखो हो गया ना काम। हाँ तुम अपनी अपनी चलाते हो, मान लिया करो हमारी, एहसान। यानी ये सामान्य नहीं रहती है, या तो एहसान दिखाएगी या कलेश करेगी। नारी का समझदार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बंधुओं, जीवन में धर्म के संस्कार माँ देती है। कल मैंने कहा भी था शाम को कि कहानी जरूर सुनाना चाहिए बच्चों को। किसको? बच्चों को कहानी जरूर सुनाना चाहिए। क्यों सुनाना चाहिए? क्यों सुनाना चाहिए? एक नहीं, कई कारण हैं। जब तक नज़र से नज़र बच्चे से नहीं मिलती है तब तक तुम्हारी फोटो बच्चे के अंदर नहीं जाती है। नज़र से नज़र कब मिलेगी? जब तुम उससे बातचीत करोगे। और सामान्य बात तुम्हारी सुनने वाला वो है नहीं है, फिर क्या करना पड़ेगा? बातों में क्वालिटी। क्या चाहिए? क्वालिटी। क्वालिटी कहाँ से आएगी? तुम्हारे पास ना हो तो शास्त्रों से ले लो, तुम्हारे पास ना हो तो किताब से ले लो। कुछ कहानियाँ पढ़ो, मैना सुंदरी की, श्रीपाल की, सोमासती की, मनोवती की, मनोरमा की, पांडवों की, हैं, श्री राम की, तीर्थंकरों की, तीर्थंकरों के माता पिता की, बाहुबली की। यानी कहानियाँ का मतलब कथा। और कथा भी कौन सी? जो पहले प्रैक्टिकल रूप में जिन्होंने जीवन जिया है। ऐसी कहानियां अपने बच्चों को सुनाओ। अब आपको सिखाना है कि चोरी नहीं करना चाहिए। अब आप बच्चे से कहोगे बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। क्या करें? नहीं मान रहा है, उसे कहानी सुनाओ। बेटा देखो, एक चोर था, उसने चोरी करी, पुलिस ने पकड़ा, उसे डंडे पड़े, जेल में बंद कर दिया, माता पिता से दूर होना पड़ा, परिवार से दूर होना पड़ा। कहानी से सिखाया, अच्छा ऐसा होता है, ठीक है, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। उसे सिखाना है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ बोलने का क्या परिणाम किसको मिला था वो उसे कहानी के माध्यम से बताओ तो वो जल्दी समझ जाएगा। जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए तो उसका कहानी सुनाओ, कथा सुनाओ उसे कि क्यों नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि हर बच्चा क्यों शब्द पहले रखता है, क्यों नहीं करनी चाहिए, नहीं 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 करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए मम्मी? अब तुम एक कहानी भी ना सुना पाओ, तुम काहे की माँ उसकी? माँ होने का क्या फर्ज अदा किया तुमने? फिर कहते ये बेटा मुझे पूछता नहीं है, मेरी सुनता नहीं है, तुमने सुनने के से कनेक्शन जोड़ा ही नहीं है। अब कहानी सुनाना आपने प्रारंभ करी, बच्चे ने सुनना शुरू करी, अब क्या हुआ? अब कनेक्शन जुड़ गया। अभी कनेक्शन आपका कहाँ चल रहा है? मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। आपकी आंखें कहाँ हैं? मेरे ऊपर। आपके कान कहाँ हैं? मेरी बात सुनने में। आपकी आत्मा कहाँ सोच रही है? जो मैं बोल रही हूँ उसमें लगी हुई है। तो मेरा और आपका कनेक्शन चल रहा है। क्या हो रहा है? कनेक्शन। अब ये कनेक्शन आप एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 4 बार कर लो, 10 बार कर लो, तो ये एक जुड़ाव बन जाएगा। और ये जुड़ाव बनने के बाद कहीं आपको मेरी फोटो भी दिखेगी, अच्छा ये वही माता जी है। और क्या परिणाम होता है? लोग जहाजपुर आते हैं, जहाजपुर आए, भगवान के दर्शन, माता जी कहाँ हैं? भाई क्यों याद किया माता जी को? टीवी में सुनते हैं, और एक दिन से नहीं सुन रहे, कई सालों से सुन रहे हैं। सुनते सुनते अटैचमेंट। क्या हो गया? अटैचमेंट। कोई भी चीज आत्मा में उतारनी है तो उससे कनेक्शन करना जरूरी है और उसकी ऊर्जा लेनी जरूरी है। तो मेरी ऊर्जा अब आपके अंदर जा रही है, कैसे जा रही है? कान के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से मेरी ऊर्जा आपके अंदर जा रही, तो आप मुझसे अटैच हो रहे हैं। और जो ज्ञान पाओगे और वो जो जीवन में काम आएगा वो अलग है। ठीक है ना? अब आप अपने बच्चों से अटैच कैसे होगे? क्योंकि बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब वो किससे अटैच होएगा? तुम तो मेरे से अटैच हो गए, लेकिन तुम्हारा बच्चा ना तो हमसे अटैच है, ना तुमसे अटैच है, ना हमारी मानेगा ना तुम्हारी मानेगा। मानने के लिए सबसे पहले जरूरी है अटैच होना। और तुम कहानी नहीं सुनाओगे तो तुम्हारा बच्चा तुमसे अटैच होने वाला है ही नहीं। लिख लो आज। और जो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी वो भी रह गई। बच्चा बैठ के शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, पद्म पुराण नहीं पढ़ सकता है, हरिवंश पुराण नहीं पढ़ सकता है, पांडव पुराण नहीं पढ़ सकता है, श्रीपाल चरित्र नहीं पढ़ सकता है। लेकिन यदि आपने पढ़ करके बच्चे को सुना दिया तो नहीं पढ़ते हुए भी उसने वो शास्त्र पढ़ लिया। आपने अपने बच्चे के हृदय में श्रीपाल को उतार दिया, भगवान महावीर को उतार दिया, भगवान आदिनाथ को उतार दिया, ब्राह्मी सुंदरी को उतार दिया। कब? जब आपने अपने बच्चे को वो सुनाया। अब उसने इतना सुन लिया, वो सबके विषय में जानने लगा। अभी पढ़ना नहीं सीखा है, लेकिन वो आदिनाथ को भी जानता है, भगवान महावीर को भी जानता है, वो श्रीपाल को भी जानता है, वो मैना सुंदरी को भी जानता है, वो सोमा सती को भी जानता है। कैसे जानता है? तुमने उसे सुनाया है इसलिए जानता है। और उनको जानने के साथ साथ वो अपनी माँ को भी जानता है। अटैच होने का एक ही माध्यम है, ज्ञान। क्या है? मेरे और तुम्हारे बीच में जो डोर है वो किस चीज की है? ज्ञान की डोर है। अब मैं ही फालतू बातें करूं आपसे, कितनी देर करोगे? कितनी देर करोगे? और तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? और आज तुमने घर में क्या बनाया? और तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? अरे तुम्हारे पति तुम्हारी बात नहीं मानते क्या? अरे तुम्हारी जेठानी कैसी है? आप क्या कहोगे? कैसी माता जी फालतू बातें करती हैं, कहोगे नहीं कहोगे? अरे बोलिए ना, बात करते हुए तो मजा आएगा। अरे बड़ी अच्छी माता जी, बिल्कुल अंदर तक की बात करती हैं। एक दिन अच्छी लगेगी, 2 दिन अच्छी लगेगी, कहेंगे अरे इनमें और हम में फर्क क्या है? कहोगे नहीं कहोगे? इनमें और हम में फर्क क्या है? फर्क कहाँ है? अब फर्क पता चल रहा है।
आपने जितने शास्त्र नहीं पढ़े हैं उतने आपने शास्त्र सुन लिए हैं। यदि आपने इष्टोपदेश नहीं पढ़ा, मैंने इष्टोपदेश पर प्रवचन किए थे, वो आपने सुन लिया। आपने छह ढाला नहीं पढ़ी, मैंने छह ढाला आपको सुनाई, आपने छह ढाला सुन ली। आपने जो जो शास्त्र नहीं पढ़े, कर्म कांड नहीं पढ़ा, बहुत सारी बातें मैं कर्म कांड की बताती हूँ, कभी समय सार की बताती हूँ, कभी जीव कांड की बताती हूँ, कभी प्रथमान योग बताती हूँ, कभी रत्न श्रावकाचार की बताती हूँ। आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे कहने से आपने सुन लिया। ठीक है ना, ज्ञान तो हुआ ना। ठीक ऐसे ही आपका बच्चा छोटा है, वो नहीं जानता है, और उस समय जो आपने उसके दिमाग में लिख दिया वो अमिट हो जाएगा, वो जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि जो आप बचपन में बच्चे को, आपने जो बचपन में सीखा था, आपको याद है कि नहीं? प्रभु पतित पावन की विनती कब पढ़ी थी? बचपन में। राजा राणा छत्रपति कब पढ़ा था? बचपन में। याद है कि नहीं? और जो जवानी में याद करोगे हो सकता है भूल जाओ, लेकिन बचपन का याद किया हुआ नहीं भूलते हैं। तो सारे शास्त्र जो आपके हैं आप खुद पढ़ो या सुनो, और उसके बाद अपने बच्चों को सुनाओ, ताकि उनके हृदय में जो लिखा जाएगा वो जिंदगी भर काम आएगा। इसलिए अपने बच्चों को कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से अपने से जोड़ो, और जब वो धीरे धीरे आपकी कथाओं में अंदर आएगा, इंसान को पकड़ने का एक ही माध्यम है, दूसरा माध्यम है ही नहीं है। चाहे तुम्हारे पति हो, चाहे तुम्हारी लड़की हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, पकड़ने का एक ही माध्यम है। क्योंकि पुरानी पुरानी बात करके सब बोर हो जाते हैं, सुन सुन के बोर हो जाते हैं। और बच्चे तो तुमसे ज्यादा होशियार है, तुमसे ज्यादा। देखना मम्मी ऐसा कहेगी, देखना देखना मम्मी ऐसा कहने वाली, देखना। और मम्मी तो कहने वाली थी, कहते देख मैंने कहा था ना मम्मी कहेगी। क्योंकि तुम्हारे पास रिपीटेशन इतना है कि बच्चे भी समझने लगे कि तुम क्या कहने वाली हो। तुम नया कुछ सुनाती नहीं हो बच्चों को। तुम लोग आपस में भी जो चर्चा करती वो भी पुरानी होती। और क्या बनाया आज? और बिटिया आज क्या बनाया तूने? रोटी? क्या रोटी बनते जा रही हो? बिटिया की सब्जी छुकती जा रही है। बोर नहीं होती तुम लोग रोज रोज एक ही बात करके? शास्त्रों को पढ़ो, रोज नया मिलेगा, रोज नया मिलेगा, रोज नया मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि मन ताजा हो जाएगा। तो कहानी सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? बच्चे भले बड़े हो जाएं, लेकिन यदि माँ कहानी सुनाती है और बच्चे समझदार हैं, जरूर सुनेंगे। अरे बोलिए ना, सुनाना चाहिए कि नहीं? मेरी इतनी बात बताने से कहानी सुनाना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? तो कौन कौन सुनाएगा अपने बच्चों? इससे तुम्हारा दिमाग भी तेज हो जाएगा, है ना? दिमाग में टेंशन घूमती रहती है, जब तुम कहानी सुनाओगे तो तुम्हारा मन भी फ्रेश हो जाएगा, तुम्हारे मन में भी नए विचार आएंगे। तुम भी ढूंढोगे कि कहानी आज सुनाना तो कहाँ से लाएं, हैं? तो तुम भी कभी मोबाइल में ढूंढोगी, कभी कहीं ढूंढोगी, खोज करोगी, तो तुम्हारे दिमाग में जो रोज रोज दिन भर की टेंशन भरी रहती है वो भी ठीक हो जाएगी। जो डिप्रेशन की बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी, जो ओवर थिंकिंग है वो भी ठीक हो जाएगी। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? तो कौन कौन एक कहानी रोज पढ़ेगा? चलो पहले पढ़ने पे आती हूँ। एक कहानी रोज पढ़ेगा, अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। एक कहानी रोज पढ़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे? हाँ, बच्चे भी हाथ उठाए। हाँ, ऐसे नहीं कि शास्त्र से ही ढूंढनी पड़ेंगी। शास्त्र हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि शास्त्र से पढ़ने में नमोकार ग्रंथ, इसमें ये कहानियों से भरा पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। ये नमोकार ग्रंथ है, यदि कहीं मिल जाए तो जरूर पढ़ना इसको। मंदिर में भी होगा मेरे ख्याल से तो आपके, है ना? बहुत सारी कहानियों के बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप कहीं से भी निकाल लो। छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी कहानियां। तो अब हाथ उठाइए, कौन कौन रोज कहानी पढ़ेगा? हाँ, देख रही हूँ मैं। 1 साल तक का नियम है, 1 साल तक का, ज्यादा दिन का नहीं। और बाहर की छूट है, वैसे तो मोबाइल हर जगह साथ रहता, कहीं भी कर सकते हो। उठाइए हाथ।
कुछ तो कहीं ना, हम तो नहीं उठाने वाले। माता जी तो ऐसे कहती रहती है, आती रहती माता जी तो, हाँ उठाओ हाथ उठाओ। अच्छे से मैं देख रही हूँ कितने लोग अटैच हैं मेरे से। जो अटैच होंगे वो ही हाथ उठाएगा, जो डिटैच होगा वो नहीं उठाएगा। अब मैं ये देख रही कितने लोग मेरे से अटैच हैं। हाँ अच्छे से मैं देख रही हूँ, नज़र मेरी दूर तक जा रही है। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। एक कहानी रोज पढ़ना है। चलो पढ़ने का नियम ले लो, भी सुनाने की बात नहीं है, केवल पढ़ने की बात। उठाइए हाथ। देखो आप सारी दुनिया में जा रहे हो, देख रहे लोग केकड़ी वाले कितने लोग कहानी पढ़ेंगे। अच्छे से हाथ उठाओ। कुछ लोग कह रहे मैं तो दिख ही नहीं रही और नीचे झुक गए बैठ गए। माता जी को तो मैं दिखूंगी नहीं, भगवान को तो दिख रही हो ना, मुझे नहीं दिख रही। भगवान के केवल ज्ञान में सब दिख रहा है। भाई पुरुषों के भी तो वीडियो लो, तुम तो महिलाओं की ले रहे हो। इनने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नहीं करो करो, आगे वालों को भी लो। आगे वालों ने क्या बिगाड़ा है? हाँ जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले कि एक कहानी रोज पढ़ना है। चलिए पढ़ ली, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। यदि आपके पास कोई ग्राहक आके बैठे और उसको आपने एक कहानी सुना दी, बोलिए भाई 24 घंटे तो दुकान चलती नहीं है, कभी ना कभी आप फ्री भी बैठते हो। और जब फ्री बैठे हो और जिस समय पर आपका पास कोई ऐसा अपना आके बैठ जाए तो फालतू बातें नहीं करना, एक कहानी सुना दी। हो सकता कि नहीं हो सकता है? आपस में महिलाएं जब मिलती हैं, आज मैंने ये पढ़ा था, आज मैंने ये पढ़ा था, तो तुमने एक कहानी पढ़ी और इसने एक कहानी पढ़ी और दोनों ने एक दूसरे को कहानी सुना दी। अब कहानी कितनी हो गई? पढ़ी तो एक है और हो कितनी गई? 2 कहानी हो गई। कितना अच्छा चमत्कार है ये। पढ़ी थी एक और हो गई 2। तो बंधुओं, मुझे आज ये बात बहुत जरूरी बतानी थी। और जिसके घर में बच्चे हैं, दादी एक कहानी सुनाए और एक कहानी उसकी मम्मी सुनाए, तो बच्चे कितने कहानी सुन लेंगे? 2 कहानी। तो सुना सकते हो कि नहीं सुना सकते अपने बच्चों को कहानियाँ? कौन कौन सुना सकता अपने बच्चों को कहानियाँ? हाथ उठाकर बताओ। अच्छे से हाथ उठाओ। बड़े बच्चे हैं उन्हें भी सुना देना। हाँ और बच्चे भी सुन लेना, नहीं तो बच्चे भी कहेंगे मम्मी हम बड़े हो गए, हमें कहानी मत सुनाया करो। हाँ कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं, ज़्यादा समझदार हो जाते हैं ना तो बोल सकते हैं। अच्छे से हाथ उठाइए। कौन कौन अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएगा? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत महिलाओं ने हाथ उठाया। टीवी में देख रही वो भी उठा लें। तो बंधुओं, जब मैं आपको सुना रही हूँ तो आपको भी आगे भेजना चाहिए, रखना नहीं चाहिए अपने पास। रखना तो सही। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाओ। क्या? सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े। जितना जितना खर्चा करोगे ज्ञान उतना बढ़ेगा, और यदि खर्चा नहीं करोगे तो घट जाएगा। घट जाएगा बिल्कुल। जो आपको आता है सामने वाले को दे दो, जो आता है दे दो, सामने वाले को दे दो, दे दो, दे दो। तुम 1 दोगे यहाँ 2 बढ़ जाएगा, तुम 2 दोगे यहाँ 4 हो जाएगा, तुम 4 दोगे 8 हो जाएगा। ये तो चक्रवर्ती ब्याज के जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसा फिर पुण्य इकट्ठा होगा, ऐसा इकट्ठा होगा कि आपको लोग सरस्वती कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे? सरस्वती। अभी क्या कहते हैं? रानी लक्ष्मी बाई कहते हैं। क्या कहते हैं? हैं? जब छोटी होती है तो कहते हैं रानी, रानी बिटिया है, रानी बिटिया है। फिर शादी होती है तो बोले लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रही। फिर वो रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है। लड़ने में तो सबसे आगे और कहानी में सबसे पीछे। जबकि लड़ने में पीछे हो जाना और कहानी में सबसे आगे हो जाना, तो समझना जीवन सार्थक हो जाएगा। कल यहाँ पर खेत में धान का, शादी में पान का
और कल यहाँ होने वाले विधान का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और विधान में बैठने का। निधियों में मार्वक का, विद्वानों में चाणक्य का और कल भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में सात का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और 23 अप्रैल को भगवान के जमीन से निकलने का। बड़ा ही महत्व है। 23 तारीख को जहाँ तक बनेगा तो मैं आपको जहाजपुर से भगवान निकले कैसे थे और कैसे फिर अतिशय चमत्कार हुए वो सुनाऊंगी आपको। ठीक है? हाँ, 23 तारीख 23 अप्रैल इत्तेफाक देखिए, 23 अप्रैल को भगवान निकले और 23 अप्रैल को ही जन्म कल्याणक है। 2020 में भी ऐसे ही हुआ था। 20 तारीख दूसरा महीना 20/2 और 20/20 को भगवान का मोक्ष कल्याणक था। कैसे अपने आप संयोग मिलते हैं, है ना? तो अब आप लोग जाएंगे नहीं, थोड़ा बैठेंगे, कुछ कार्यक्रम होगा, उसके बाद जाएंगे। इंद्र का महत्व क्या होता है? इंद्र, अच्छा, इंद्र का महत्व है करने में जय जिनेन्द्र का, देवों में देवेंद्र का और विधान में बनने वाले इंद्र का। बड़ा ही महत्व है। यज्ञ नायक, अच्छा, देने में शुभ के दायक का, बनने में लायक का और विधान के यज्ञ नायक का। कुबेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और बनने में कुबेर का। तो मान्यवर ईशान, हाँ, ईशान। नहीं होने में परेशान का, खेत में किसान का और बनने में ईशान का। बड़ा ही महत्व है। सानत, 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 छोड़ने में व्यसन की लत का, लिखने में खत का और बनने में इंद्रों में सानत का। महेंद्र, महेंद्र, आकाश में चंद्र का, देवों में देवेंद्र का और बनने में महेंद्र का। अच्युतेंद्र, अच्युत, होने में धर्म से युत का, मनुष्यों के बुत का और बनने में अच्युत का। बड़ा ही महत्व है। आनत, आनत, अच्छा, होने में नत का, पानी में पत का और आने वालों में बनने में आनत का। बड़ा ही महत्व है। प्राणत, प्राणत का भी ऐसे नत नत सारे इकट्ठे हो जाओ। आनत प्राणत का बड़ा ही महत्व है। आइएगा। लांतव, लांतव, सुधरने में भाव का, करने में अभिनव का और इंद्रों में लांतव का। कापिष्ट, इष्ट, अच्छा, दिशा में इष्ट का, काम में वेष्ट का और इंद्रों में कापिष्ट का। कापिष्ट का।